अस्सलाम वालेकुम। ज़ैड ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं वो मलका और हबशी गुलाम का कत्ल। खानदान सामान के शहनशाहों में से एक मुमताज़ बादशाह था। इसकी हदूद सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके दो लड़के थे, एक का नाम शहरयार और दूसरे का नाम शाहजमा था। दोनों शहजादे अपनी बहादुरी और अक्लमंदी में बहुत मशहूर थे। बाप के इंतकाल के बाद बड़ा भाई शहरयार तख्त नशी हुआ और छोटे भाई शाहजमा को समरकंद के सूबा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। 20 साल तक दोनों ऐश और राहत के साथ हुकूमत करते रहे। एक मरतबा शहरयार ने अपने छोटे भाई शाहजमा का हाकिम समरकंद को मुलाकात के लिए बुलाया। शाहजमा ने इंतजामात सल्तनत वजीर आजम के सुपुर्द किया और खुद भाई से मिलने के लिए रवाना हो गया। शब को जब मंजिल पर क़याम किया तो उसको ख्याल आया कि जो गौहर बेबहा मैंने भाई को पेश करने के लिए निकाले थे वो महल ही में रह गए। चुनांचे उस वक्त दो गुलामान खास को साथ लेकर फिर शहर में वापस आया और ये सोच कर कि मेरी वापसी से लोगों को परेशानी न हो, खामोशी से महल में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचा तो ये देख कर शशदा रह गया कि उसकी बीवी बेगम एक हबशी गुलाम के साथ सो रही है। शिद्दत रंज और गजब से कांपता हुआ तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा और दोनों को हालत ख्वाब में कत्ल कर दिया। इसके बाद खामोशी से अपने सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मलका की बेवफाई और इस्मत फरोशी का इतना जबरदस्त सदमा हुआ कि हर वक्त तबीयत मगमूम और मुज़मिल रहने लगी। इतना इस सफर में हर चंद कोशिश की कि किसी तरह यह ख्याल दिल से निकल जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आखिर सफर खत्म हुआ और शाहजमा अपने भाई के पास पहुंच गया। शहरयार ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अपने खास महल में लाकर ठहराया, जहां शाही नज़ारा हो सकता था। आम हालात में शायद शाहजमा बहुत मसरूर होता, लेकिन इस सदमे की वजह से जो उसको पहुंच चुका था, जिंदगी की हर लज़्ज़त बेकैफ नजर आती थी। हर किस्म के सामान, राहत और भाई की बेपाया मोहब्बत के बावजूद शाहजमा हर वक्त आज़ुर्दा और दिल शिकस्ता रहता था। शहरयार इसकी ये हालत देखता तो खुद भी रंजीदा होता, लेकिन इसका ख्याल था कि भाई दूर भी और अहल खाना की याद से परेशान रहता है। चंद रोज में तबीयत बहल जाएगी। एक रोज सुल्तान शहरयार ने भाई से कहा कि सैर शिकार के लिए चलो, लेकिन शाहजमा ने हलालत तबीयत का उज़्र करके जाने से इनकार कर दिया। मजबूरन शहरयार तन्हा ही शिकार खेलने चला गया। शाहजमा अपने कमरे में बैठा हुआ बाग की सैर कर रहा था, लेकिन दिल पिछले वाकयात की वजह से परेशान था। सामने से जनाना महल का दरवाजा खुला जो बाग की जानिब था और महल से मलका शहरयार अपने 20 हमजैसियों के साथ अंदर आई और बाग के उस हिस्से में चली गई जो आम नजरों से महफूज था। यहाँ पहुंचकर उन खासों ने अपना लिबास उतार दिए। शाहजमा ने देखा कि वो औरतें नहीं बल्कि हबशी जवान है। फिर हर हबशी ने एक एक खास को अपने पहलू में ले लिया। खुद मलका शहरयार तन्हा रह गई। अब मलका ने मसूद मसूद कहकर आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक और हबशी आया और मलका से इख्तलात करने लगा। ये सब कुछ देर ऐश व इशरत में मशहूर रहे। इसके बाद सब ने गुस्ल किया और जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। ये वाकया देखकर शाहजमा को यकीन हो गया कि औरत की फितरत ही बेवफाई है और गालबन हर औरत इस तरह अपने शौहर से खयानत करती है, और दिल को समझाया कि तुम अपनी बीवी की किस्मत बख्त की से फजूल रंजीदा होता है। दुनिया में सब ही मर्द इस मुसीबत में मुब्तला है। नाचा वो कोफ्त जो हर वक्त उसके दिल को लगी रहती थी जाती रही और वो खुश बखुश रहने लगा। चंद रोज के बाद शहरयार शिकार से वापस आया और भाई को मसरूफ देखकर खुश हो गया। इसके बाद शाहजमा से दरियाफ्त करने लगा, गालबन तुम्हारी तबीयत बहल गई और तुम्हारी अब वो कैफियत नहीं रही। मुझे बताओ कि किस तरह तुम्हें सुकून हुआ।
शाहजमां ने बहुत चाह कि असल बात न बताऊं, लेकिन भाई के इसरार से मजबूर होकर मुकम्मल वाकया उसको सुना दिया। शहरयार ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं यकीन नहीं आ सकता। शाहजमां ने कहा, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो चंद रोज के लिए फिर बाहर जाने का इरादा मशहूर करें और यहाँ से रवाना भी हो जाइए, लेकिन शब को खामोशी से आकर छुप जाइए और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिएगा। चुनांचे शहरयार ने अपने भाई की सेहत की खुशी के बहाने पर शिकार का इरादा ज़ाहिर किया और दूसरे रोज दोनों भाई शहर से रुखसत हो गए, लेकिन रात को पोशीदा तौर पर महल में आकर छुप गए और बाग में खुलने वाली खिड़की के करीब बैठकर पेश आने वाला नजारा देखने लगे। थोड़ी देर के बाद मलका शहरयार बदस्तूर 20 खासों के साथ बाग में आई। 10 औरतों ने लिबास उतारा तो वो हबशी गुलाम थे। एक एक गुलाम एक एक खास को साथ लेकर खलवत में चला गया और मलका ने फिर उसी मसूद को पुकारा। मसूद मसूद को आवाज देकर बुलाया और इसके पहलू में बैठकर प्यार करने लगी। सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। इसके बाद सब ने गुस्ल किया और बदस्तूर साबिक जनाना लिबास पहनकर वापस चले गए। वाकया देखकर शहरयार की नजरों में दुनिया तीरोतार हो गई। भाई से कहने लगा कि अब इस दुनिया में रहने को जी नहीं चाहता, हम दोनों बहुत ही बदनसीब हैं। चलो आबादी छोड़कर जंगलों में फकीरों के साथ रहेंगे। शाहजमां ने भाई को समझाया, लेकिन शहरयार न माना। मजबूरन शाहजमां ने कहा, अच्छा मैं भी चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर दुनिया में हमें कोई अपने से भी ज्यादा बदनसीब मिला तो फिर वापस आकर बदस्तूर साबिक अपने फर्ज अदा करेंगे। शहरयार ने यह शर्त मंजूर कर ली और शब की तरीके में दोनों भाई जंगल की तरफ रवाना हो गए। चंद रोज में सफर करते हुए इत्तफाकन साहिल बहरे अम्मान पर जा निकले। वो थके हुए थे। कुछ देर आराम करने को एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी इनको आए हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि समंदर के पानी में जबरदस्त तलातम हुआ और एक जगह से पानी फट गया और उसमें से एक दियो सर पर संदूक रखे हुए निकला। दोनों भाई खौफ की वजह से दरख्त पर चढ़ गए। दियो ने संदूक को दरख्त के नीचे रख कर खोला और एक निहायत हसीन औरत को इसमें से निकाला और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि दूसरी कोई आंख तुम्हें न देख सके, इसलिए मैंने तुम्हें संदूक में रखा है और इस संदूक को हर वक्त अपने साथ ही दरियाओं में रखता हूँ। दियो कुछ देर इस औरत से बातें करता रहा, उसके बाद औरत के जानुओं पर सर रखकर सो गया। इस इसना में औरत की नजर दरख्त पर पड़ी जहाँ ये दोनों भाई पोशीदा थे। औरत ने उन्हें इशारा किया कि नीचे उतर आओ। ये डरे, लेकिन ये सोच कर कि शायद औरत किसी मुसीबत में मुब्तला हो और इमदाद चाहती हो, नीचे उतर आए। औरत ने आहिस्ता से देव का सर अपने जानू से उठाकर एक मिट्टी के ढेर पर रख लिया और इन दोनों को वहां से कुछ दूर ले गई और कहा कि मैं तुम्हारा वसल चाहती हूँ। ये घबराए और इनकार करने लगे तो वो औरत बोली कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं देव को बेदार करूंगी और तुम दोनों को खा जाएगा। मजबूरन दोनों भाई ने उसकी हवस पूरी की। फिर उस औरत ने अपनी जेब से एक अंगूठियों का गुच्छा निकाला और उन दोनों भाई की अंगूठियां भी लेकर इसमें परो ली और फिर कहने लगी, ये दियो बेवकूफ़ अपने इंतजाम पर खुश है, लेकिन इसकी हिफाजत के बावजूद मैं 550 जवानों से मिल चुकी हूँ, इनकी ये अंगूठियां बतौर निशानी रखी हैं। उसके बाद वो अपनी जगह चली गई और उनसे इशारों में कहा कि तुम किसी तरह भाग जाओ। दोनों भाई इस वाक़े से बहुत मुतअज्जिब हुए और ये सोच कर कि दियो की बदनसीबी से हमसे भी ज्यादा है और वो अपने अपने दारुल हुकूमत की तरफ वापस लौट आए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहली किस्त पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।